नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के मंगल विशेषांक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी दर्शकों ने पिछले कुछ अलग अलग ग्रहों के बारे में, जैसे कि शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से दोष होते हैं, क्या क्या कार्य होता है, किस किस क्षेत्र में जीवन में ये ग्रह समस्या उत्पन्न करते हैं और अलग अलग भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। शुक्र, शनि, राहु, केतु का अलग अलग प्लेलिस्ट देखा और सभी ग्रहों का 12-13 वीडियो का अलग अलग आप लोगों ने सीरीज देखा। अब आज से प्रारंभ कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि कुंडली में 9 ही ग्रह होते हैं, जिसमें से 4 ग्रह के सभी भावों का संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं और आज से मंगल का शुरुआत कर रहे हैं। तो अगले 12-13 दिनों तक मंगल पर ही चर्चा करेंगे और मंगल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करेंगे, चाहे वो मांगलिक दोष का हो, चाहे मंगल से जुड़े हुए जो कार्य मंगल के अधीन होते हैं उस संदर्भ में हो, या फिर मंगल अलग अलग भाव में क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में देगा उस संदर्भ में हो, या फिर मंगल से ही मांगलिक दोष क्यों बनता है, मांगलिक दोष कैसे बनता है, तो सभी प्रकार के और मंगल का उपाय क्या करें, ये सभी प्रकार का आपको पता चलेगा। किंतु अगले 12-13 दिनों तक आप जुड़े, उससे पहले किसी भी ग्रह को समझना सबसे ज्यादा नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और 5 तत्व अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन्हीं 5 तत्वों से हम सभी के शरीर की संरचना होगी और इन 5 तत्वों पर 9 ग्रहों का असर होता है। तभी जब कुंडली में कोई भी ग्रह खराब होते हैं या मूव करते हैं तो आपके जीवन पे डायरेक्ट उसका सकारात्मक या नकारात्मक अर्थात कि पॉजिटिव या नेगेटिव असर देखने को मिलता है। अब इस ग्रह को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, तभी तो जान पाएंगे ना कि मंगल असर क्या देगा। जब तक आप किसी ग्रह को समझेंगे नहीं तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। तो मंगल पर्सनली यह ग्रह जो है ये तमोगुणी ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान है। तमोगुणी अर्थात कि इसके अंदर एक प्रकार से गुस्सा होता है। ये ग्रह स्वयं अग्नि तत्व प्रधान है। युवावस्था मंगल का माना गया है। मंगल मुख्यतः एक प्रकार से चर अर्थात कि चलायमान ग्रह माने जाते हैं। बहुत साहसी माने गए, उग्र स्वभाव के मालिक माने गए। रक्त के भी कारक मंगल है, या आप बोल सकते हैं कि रक्त के वर्ण भी होते हैं। तो स्त्रियों का जो मासिक धर्म से संबंधित भी अगर कोई समस्या हो या किसी व्यक्ति को ब्लड से संबंधित कोई परेशानी हो तो मंगल का विचार भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी भी माने गए हैं। पित्त प्रकृति है इनकी और रात्रि में ये बलवान माने जाते हैं। इसके अलावा मंगल आपको सेनापति माने गए। मंगल एक पुरुष कारक ग्रह है, पुरुष ग्रह आप इसे बोल सकते हैं। मंगल आपके अंदर अगर देखें तो एक अलग प्रकार का उत्साह उत्पन्न करता है। वर्ण में से क्षत्रिय और ताम्र वर्ण से भी माना गया है शास्त्रों के अंदर यदि देखें तो। और मंगल चतुष्कोण की आकृति के होते हैं। जहां तक मंगल के अन्य पर्यायवाची नामों की यदि बात करें तो अंगारक, आपने सुना है ना कि मंगल और राहु का अंगारक दोष बन जाता है, तो इनका एक नाम
अंगारक भी है, भूमि पुत्र कहलाते हैं, इसलिए इन्हें भूमि पुत्र भी माना गया। क्षितिज, जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन जो होता है, तो पृथ्वी पुत्र हैं ये, इसलिए क्षितिज नाम भी इनको मिला हुआ है। भौम, मंगल का एक नाम भौम भी है। अब मंगल क्या है कि मेष राशि के स्वामी माने गए हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि, पहले नंबर की राशि और 8वें नंबर की राशि के स्वामी माने गए। इसके अलावा मकर राशि में मंगल 28 डिग्री के जब होते हैं तो परम उच्च के होते हैं। वैसे मकर राशि में किसी भी डिग्री में हो वो उच्च के ही माने जाएंगे। उसी प्रकार से कर्क राशि में वो 28 डिग्री में परम नीच के होते हैं, लेकिन कर्क राशि में किसी भी डिग्री में वो बैठे हों वो नीच के ही माने जाएंगे। जहां तक मंगल के मित्र ग्रह की यदि बात करें तो सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति मंगल के अति मित्र हैं। तो वहीं बुध से इनकी शत्रुता है और शुक्र शनि से इनका संबंध न्यूट्रल है, न दोस्ती न दुश्मनी, मिला तो जय श्री राम। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजों की अभी बात करेंगे, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि मांगलिक दोष का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों होता है। उससे पहले इस बात को समझें कि मंगल किन किन चीजों का मुख्यतः कारक माने गए। मंगल से पराक्रम का विचार किया जाता है, ताकत का विचार किया जाता है, शौर्य का विचार किया जाता है, उत्साह का विचार किया जाता है, भाई का विचार किया जाता है, साहस, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा भूमि, जमीन, इसका विचार भी किया जाता है। मंगल जहां एक तरफ ताकत का विचार करता है तो वहीं धैर्य रखना भी सिखाता है। पुत्र संतति का विचार भी मंगल से किया जाता है। उत्साह एवं सामर्थ्य का विचार भी मंगल से किया जाता है। रक्त का विचार भी मंगल से किया जाता है तो अग्नि का विचार भी मंगल से किया जाता है, तो बल का विचार भी मंगल से किया जाता है। वहीं सेना का विचार भी मंगल से किया जाता है तो वहीं शौर्य का विचार भी मंगल से किया जाता है। ताकत का विचार मंगल से किया जाता है, लेकिन हिंसा का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। आत्मविश्वास के भी कारक ग्रह मंगल ही माने जाते हैं। इसके अलावा सहनशीलता का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। शस्त्र एवं शस्त्र संचालन करना, शस्त्र चलाना, इसका विचार भी मंगल से ही किया जाता है। युद्ध का विचार मंगल से किया जाता है, शत्रु का विचार मंगल से किया जाता है, सेनापति का विचार मंगल से किया जाता है, तो वहीं शिव भक्ति का विचार भी मंगल से किया जाता है। इनके मंगल के लिए मूंगा का रत्न भी धारण करते हैं तो मूंगा का विचार भी मंगल से किया जाता है। तो ताम्र अर्थात कि तांबे का विचार भी मंगल से किया जाता है। बाहुबल, बाजुओं का बल भी मंगल से किया जाता है विचार। पुलिस, फौज, सैनिक वगैरह, इनका विचार भी मंगल से किया जाता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इसका विचार भी मंगल से किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल का विचार भी मंगल से किया जाता है, तो ऑपरेशन का विचार भी मंगल से ही करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मंगल किन किन बातों की सूचक है। तो यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ हो जाए तो मंगल क्या क्या प्रभाव दे सकता है। एक तो इन सभी चीजों पे असर होगा जो इससे पहले मैंने बताया। मान ले किसी की कुंडली में मंगल नीच का है तो जातक लड़ाकू हो सकता है, दूसरे के झगड़ों से लाभ उठाने वाला हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, आलसी हो सकता है, उतावलापन इसके अंदर बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। प्रेम संबंध एवं गृहस्थ जीवन में भी दुख का सामना करना पड़ सकता है। भाई बंधुओं से टकराव हो सकता है, बेवजह में कलह क्लेश हो सकता है, संघर्ष आदि अशुभ परिणाम भी मंगल के वजह से हो सकते हैं। रक्त संबंधी बीमारी भी कोई मंगल से हो सकता है, मंगल के वजह से, या फिर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का, या कोई घाव, या फिर कोई शस्त्र घात, कोई शस्त्र से आपको चोट लग जाना, ये सभी
अशुभ मंगल के वजह से होते हैं। बुखार वगैरह लगना भी मंगल से विचार किया जाता है। पित्त विकार, यहां तक कि ब्लड प्रेशर आदि के संबंधित बीमारी भी मंगल से विचार किया जाता है, उसमें समस्याएं हो सकती है। स्त्रियों को मासिक धर्म में अनियंत्रित भी कर देता है। मान ली किसी का अष्टम में मंगल है और वो मंगल अशुभ है, तो हो सकता है स्त्री को मासिक धर्म के समय बहुत पेन हो, या फिर मासिक धर्म आने में टाइम बेटाइम हो, या रक्त का स्राव, रक्त अधिक मात्रा में बह जाए, या कई बार गुप्त रोग भी देता है। पुरुषों को भी कई बार समस्याएं देता है। पाइल्स वगैरह का समस्या भी कई बार अष्टम का मंगल देता है। एक बात समझें, आपके जन्म कुंडली में लग्न भाव में, लग्न भाव आप लोग समझते हैं, लग्न में हो सकता है 1 नंबर की भी राशि हो सकता है 12 नंबर की भी राशि हो, वहां 1 लिखा हो या 12 लिखा हो, लेकिन वो पहला भाव होगा, घर पहला होगा। ये बातें कई बार आप लोगों को समझाएं कि आपके जन्म कुंडली में जो नंबर लिखा होता है वो घर का नंबर नहीं होता है, भाव का नंबर नहीं होता है, वो राशियों का नंबर होता है। तो उससे भाव को ना जोड़े, वो किस राशि का नंबर है उससे जोड़े। तो मान लें लग्न में मंगल स्थित हो आपके जन्म के समय, या आपके जन्म कुंडली में, या कुंडली के चौथे भाव में, लगन से चौथे भाव में मंगल बैठा हो, या लगन से 7वें भाव में मंगल बैठा हो, या लगन से 8वें भाव में मंगल बैठा हो, या लगन से 12वें भाव में मंगल बैठा हो, तो ऐसे में आप पूर्ण मांगलिक रहेंगे। और यदि इन भाव में मंगल ना बैठा हो लगन से, लेकिन चंद्रमा से के साथ, या चंद्रमा से चौथे, या चंद्रमा से 7वें, या चंद्रमा से 8वें, या चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल यदि विराजमान हो, तो आंशिक मांगलिक कहलाएंगे। अर्थात कि लग्न कुंडली से जो मांगलिक कहलाएगा वो पूर्ण, और चंद्र कुंडली से आंशिक। और यदि कोई व्यक्ति लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों में से किसी से मांगलिक नहीं है, तो मांगलिक नहीं कहलाएगा। मंगल मुख्यतः तीसरे एवं छठे भाव में कारक माने गए, तो वहीं 10वें भाव में मंगल को दिग्बली माना गया, अर्थात कि अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। वहीं मंगल के उपाय की बात करें तो आप बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शः भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम शः भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इसके अलावा लाल वर्ण के गाय को सेवा करना, मंगलवार के दिन उसको कुछ खिलाना। इसके अलावा आप लाल मसूर के दाल अगर दान करते हैं या गौ माता को खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना, या मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना, यह सुंदरकांड सुनना, हनुमान जी की आरती करना। यदि आपके जन्म कुंडली के आधार पर किसी पंडित जी ने आपको देखा और अगर उन्होंने सलाह दे दिया तो मंगल का रत्न मूंगा, यदि, क्योंकि मंगल के लिए मूंगा, लाल मूंगा बहुत शुभ होता है, लेकिन यह देखना होगा कि वो आपकी कुंडली में मार्किश ना हो, तभी पहने। कोई भी रत्न बिना सलाह के ना पहने। इसके अलावा मंगल की शांति करवाना, वैदिक शांति, वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से, आप चाहें तो हमारे संस्थान के माध्यम से भी करवा सकते हैं। मंगल के अलग अलग 12 भाव में क्या कुछ प्रभाव होगा, उस पर तो अलग अलग 12 वीडियो बना के आपको देंगे अगले 12 दिनों में। इसके अलावा एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें सिर्फ मंगल के उपाय होंगे, चाहे मांगलिक दोष हो, अंगारक दोष हो, किसी प्रकार के मंगल से संबंधित दोष हो। वैदिक उपाय की शांति के लिए आपको बता दिए कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करेंगे, नंबर से आपके सामने। किंतु एक बात समझें, मांगलिक दोष वाला थोड़ा सा वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि मंगल किन किन चीजों का कारक है। एक बार फिर से सुन लेना आप लोग बैक में जाके, तो आप समझें कि प्रथम भाव जहां मांगलिक दोष, अब प्रथम भाव में मंगल बैठेगा तो सप्तम पे असर भी डालेगा। प्रथम भाव स्वयं विचारों का भाव है, मस्तिष्क का विचार, तो ऐसे में संबंध खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मंगल अशुभ हो तो, इसलिए वहां पे मांगलिक दोष माना गया। चतुर्थ भाव घर का होता है, तो वहां भी मंगल के बैठने से
घर परिवार में अगर सुख शांति नहीं होगी तो फिर जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे चल नहीं पाएंगे। सातवां भाव तो स्वयं जीवन साथी का होता है। अष्टम भाव आयु का भी होता है और गुप्त संबंधों का भी होता है। और द्वादश भाव भी स्वास्थ्य से संबंधित प्लस डिवोर्स तक का भी भाव वहां से देखा जाता है। कई बार दूरियां का विचार हो जाता है। तो इन महत्वपूर्ण भाव में यदि मंगल होगा और अगर अशुभ परिणाम देगा तो जाहिर सी बात है इसका शादीशुदा जीवन में असर होता है। इसलिए इन भावों में मंगल के बैठने से मांगलिक दोष का प्रभाव ज्यादा माना गया है। जैसा कि आपको बताएं कि आने वाले अलग अलग 12 वीडियो में अब अलग अलग भाव में मंगल क्या कुछ प्रभाव देगा उस संदर्भ में बात करेंगे। कार्यक्रम कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।